यमुनानगर का ऐतिहासिक मेला कपाल मोचन 23 नवंबर को शुरू होगा, लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही यहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस मेले की खासियत यह है कि हर साल यहां पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। बता दें कि कपाल मोचन मेले का इतिहास सदियों पुराना है। मान्यता है कि यहाँ के ऐतिहासिक सरोवर बच्चा घाट में भगवान शंकर से लेकर कई देवी देवताओं ने स्नान कर अपने द्वारा किए गए पापों से मुक्ति पाई थी और अब भी इस तालाब को लेकर लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। कपाल मोचन में 3 सरोवर हैं, जिनमें गौ बच्चा घाट, ऋणमोचन और सूर्यकुंड हैं। तीनों ही सरोवरों की अपनी अपनी गाथा है और इन सरोवरों में स्नान करने को लेकर हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर कपाल मोचन मेले के दौरान आते हैं। इस बार मेला शुरू होने से पहले ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ का ये कपाल मोचन, कपाल का मतलब शीश। जब एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती पे गल दृष्टि डाली तो भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल के द्वारा उस शीश को उतार दिया और भगवान शंकर जी को कपाल अर्थात हत्या का दोष लग गया। तो जिसके बाद इस तीर्थराज जी में आकर के जो है अपना उस दोष को निवारण किया। जब से इसका महत्व बन गया। दूसरा महत्व इसका ये है, एक बार एक बछड़े ने एक ब्राह्मण को मार दिया, जिसके कारण उसको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो गाय में बछड़ा का मंदिर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उस गाय बछड़े का स्नान अर्थात महत्व इस कपाल मोचन तीर्थराज में किया जाता है। तो गऊ और बछड़ा का मंदिर है। गाय और बछड़े ने जब इस सरोवर में स्नान किया तो जब से यहाँ का महत्व बन गया। मेला शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने से प्रशासनिक अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार मेले में 10 लाख से काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। फिलहाल इस मेले को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। हर वर्ष जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कपाल मोचन में एक भव्य मेले का आयोजन होता है, तो उसकी तैयारियों को लेकर के जो व्यवस्थाएं थी, जो तैयारियां थी, वो उसकी वजह से हमने लगभग 10 दिन पहले मेले की पूर्ण तैयारियां हमारी हो चुकी थी और श्रद्धालु भी पिछले 10 दिनों से यहाँ निरंतर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। हर वर्ष 10 लाख के लगभग श्रद्धालु आते हैं, तो इस वर्ष हमें और अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। बहरहाल मेला 23 नवंबर से शुरू होगा। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी प्रशासन की ओर से पूरा ध्यान रखा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।